नोएडा के न्यूज चैनल के एक डिबेट शो के दौरान हुए हंगामे को लेकर के आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को लेकर के हमारी टीम ने नोएडा के कुछ युवाओं से इस मामले को लेकर के बात की। देखने को मिला। क्या लगता है आईआईटी बाबा को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी उन्होंने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ उसको लेकर भी कहा था कि हिंदुस्तान शायद हार जाएगा, ऐसी भी अटकलें हैं, ऐसी भी उन्होंने बात कही थी। जी, तो आईआईटी बाबा के बारे में मेरा ऐसा कहना है कि जो आईआईटी बाबा हैं वो मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतनी बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। और वो उस चीज की आड़ में एक मतलब अध्यात्म के आड़ में जो है वो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो हम सनातन धर्म के द्वारा वो उस नशे की चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। वो उस टाइम भी मेरे ख्याल से नशा करके आए होंगे, इस हिसाब से मेरे को उनका बर्ताव लग रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम उन्होंने चाय कॉफी फेंकी। क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना गुस्सा नहीं होता, इतना हैपर नहीं होता छोटी छोटी सी चीजों को लेके। तो सनातन को लेकर भी बात करते हैं, आतंकवाद को लेकर भी बात करते हैं, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने नशा कर रखा था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हर उनकी वीडियो में देखिए, वो नशा करके ही आते हैं। आप उनका बर्ताव भी जान सकते हैं। लगता है कि हो सकता है उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जिस कारण वो उस तरीके से पेश आते हो। उनका व्यक्तित्व ही उस टाइप का लगता तो नहीं है, बट वो नशे की वजह से ही हो रहा है। जो भी कारण है वो ज्यादा नशा करते हैं। और जो अभी आप बोल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, ठीक है, अब अगर ऐसे ज्ञान देने लग जाएं तो पता नहीं कितने बाबा बैठे हुए हैं ज्ञान देने के लिए, ठीक है। अब ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए हमें भी। और जैसे वो अपना जीवन जी रहे हैं उनको जीने दीजिए। और गलती ही आपकी है क्योंकि आपने जो भी बाबा जी थे वो उनके ऊपर आपने चाय फेंका, ठीक है। मान लीजिए अगर वो आपका हाथ भी पकड़ रहे थे तो आप उनको आराम से बता सकते थे कि हाजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आप गलती आपकी है। कहेंगे जिस तरीके से आईआईटी बाबा जो महाकुंभ से फेमस हुए और अभी बीते कुछ ही दिन हुए हैं, जो एक प्रतिष्ठित चैनल में वो इंटरव्यू देने के लिए गए, उस दौरान चाय या पानी फेंकने का ऐसा मामला सामने आ रहा है। उन्होंने चाय या पानी फेंका, बाबा के ऊपर फेंका, ऐसी वीडियो में आ रहा है। और उसके बाद जो बवंडर मचा, आप युवा पीढ़ी क्या सोच रखते हैं? पढ़े लिखे हैं, आईआईटी बाबा के नाम से फेमस है। देखिए, ये तो मैं महाकुंभ से काफ़ी लोग मैंने देखा है, आजकल काफ़ी लोग उठे हैं, फेमस हुए हैं। मुझे नहीं लगता ये जो है आईआईटी बाबा कोई साधु है, कोई संत है। ये बस क्या कर रहा है, ये इसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, इसको उसमें अपना जो है भविष्य नहीं दिखा, तो इसको कुछ समझ नहीं आया। ये नशे पत्ते में पड़ा और इसने, वो भाई ने भी बोला कि नशा करता है, तो इसने जो है साधु संतों की जो है आर्ट में नशा करना स्टार्ट किया है। मैं इसको बाबा नहीं मानता। अगर बाबा होता तो ये सब चीजें करता ही नहीं। इसको नॉलेज होती, हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो कि हर किसी को अपने धर्म के बारे में रहती है। उन्हीं चीजों को बोल के फेमस हुआ, ये सब हुआ। अब जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसने पब्लिसिटी के लिए करा है। जो भी इसने कहा, लाइक इंटरव्यू देना पब्लिसिटी के लिए, उनके ऊपर चाय फेंकना, कॉफी फेंकना, उनसे दुर्व्यवहार करना, सब एक जो है पब्लिसिटी के लिए है, ताकि लोग उसको सर्च करें। वही चीजें हैं, ये भी मोहमाया के जाल में है। देखो, मैं एक तरीके से बोले, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं देखिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हाँ, नहीं सनातन की तरफ उनका लगाव हुआ। देखिए, अगर उनको ये बात होती कि उनका सनातन की तरफ बर्ताव होता तो वो ये सब चीजें करते ही ना इंटरव्यू में आते ना। क्योंकि जो साधु होते हैं उनका मतलब ये होता है कि भाई उनको तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है दुनिया से। वो खाली भाई, हम अपने जो है समाज में देखें तो अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो भी मैं बोलता हूँ काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं, परमात्मा के करीब है एक तरीके से मानो तो वो भी कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाते इस तरीके से। और अगर वो उनके साथ कुछ करते हैं तो वो कभी दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करते। लेकिन इसका क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गया है। वहां पे जो भी गया था, क्यों? इसको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है, अपना नाम चमकाना है। ये दोबारा, मैं मानता हूं, चलो आपने बोला कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी, चलो मुझे नहीं पता किस वजह से इसने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन जिस वजह से छोड़ के सनातन धर्म में आए थे, लाइक सब चीज त्याग के आए थे, अब ये दोबारा उसी मोह माया में दोबारा पड़ चुके हैं। कुछ भी नहीं है, ये 2-4 दिनों की वही है, बातें हैं। थोड़ा सा फेमस होगा, फिर उठ जाएगा, फिर दब जाएंगे, फिर इनका वही रहेगा, ना इनको कोई जानेगा ना पहचानेगा। बस एक नाम बन के रह जाएगा कि आईआईटी बाबा है, था या जो भी है। पर मैं नहीं मानता ये देख के बड़ी, लाइक अगर कोई संत है या महाराज है, पहले तो ये जो भी लोग है ना, जो अपनी नौकरी छोड़ के साधु संत बन रहे हैं, ये कोई मतलब ही नहीं होता। साधु संतों का मतलब ये होता है कि अगर आप साधु बन रहे हैं तो आप सब चीज से दूर हैं, मोह माया से, हर किसी से दूर है। आईआईटी बाबा को लेकर के युवा वर्ग क्या सोचता है? आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, मैं एक चीज युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज इनको कभी भी इन्फ्लुएंस होके
इनसे इन्फ्लुएंस होके इनकी तरह कभी ना बने। बताइए, अभी जैसे इन्होंने कहा पांडे जी ने कि वो नशा करके आते, आप मानते हैं कि वो नशा करते हैं? देखो, मैंने उनके 1-2 फोटो देखे हैं, वो भांग ले रहे थे, तो उनका क्या रहता है कि भाई शिव जी भांग पीते हैं, वो पीते हैं, भाई वो महान पुरुष है, उन्होंने जहर भी पिया था। भांग भांग एक अलग महत्व हो गया, लेकिन नशे की बात कर रहा हूं मैं। वही तो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ भाई। आप बोलते हो कि हम शिव जी से इंस्पायर है, शिव जी भी भांग पीते, तो वो तो जहर भी पिया था उन्होंने, अमृत भी पिया था, तुम नहीं पी पाओगे ना, तो तुम उनकी होड़ क्यों कर रहे हो? अगर उनसे आपको इन्फ्लुएंस होना है तो वो संत आदमी थे, वो शांत आदमी थे, वो तो इतने थे कि भाई उनके पास कोई, अगर मैं बोल रहा हूँ देवता थे, राक्षस थे, राक्षस कोई तपस्या करता था तो वो उससे उतना ही खुश थे जितना देवताओं से थे। ये क्या था, इसको कुछ बोला, इन्होंने क्या किया, परछाई फेंक दी। मतलब ये चीजें नहीं होती। अगर आपको कुछ शिव जी से रिलेटेड आपको एक्सेप्ट करना है तो उनकी शांति, उनके अंतर्मन की जो उनकी भावनाएं हैं, जो उसका 1% भी अगर आप कोशिश करोगे ना तो अच्छा रहेगा, ना कि ये कि भाई वो भांग पीते थे। आप मानते हैं कि नहीं कि वो नशा करते हैं आईआईटी बाबा? मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते आई जाती है, मेरे कोई ऐसा नहीं होता कि मैं पर्सनली उनको स्क्रॉल कर रहा हूँ या हिचकिचा क्यों रहे, बताइए ना, करते हैं कि नहीं करते? जी, मैंने उनके आप ही धारणा क्या लगती जी है? जी करते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि जो उनका बर्ताव है, उनकी आंखों से पता चलता है, जो भी नशा करता है उनकी भाषा, उनके बर्ताव, उनका हाल चाल, उनका रंग ढंग सब बताता है। आईआईटी बाबा के उसके लिए तो आईआईटी बाबा नशा करते थे। बाकी उन्होंने जो चाय फेंकी एंकर के ऊपर, वो बहुत गलत किया। साधु संत के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, बाकी पता होता तो वो ऐसा नहीं करते। और बाकी वो एक फेम के लिए ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। बाकी आज की डेट में सोशल मीडिया पे आज की जिसका समय आ रहा है वो तो आएगा ही। देखो महाकुंभ में वायरल हुए, अभी कुछ टाइम बाद वो गायब भी हो जाएंगे, इस पब्लिक को पता है। और ऐसी बात है। बाकी हम तो ये चाहते हैं यूथ को अपनी अच्छी पॉजिटिव वाइब दें और बाकी मेहनत के तौर पर हम यूथ को लेकर जाएं। बाकी आकाश भाई ने इसे कहा भी यूथ के लिए, और हम तो ये कहना चाहेंगे अब पहलवानी करो, मेहनत करो, वर्जिश करो। प्रेमानंद के बारे में भाई ने कहा था, अच्छी बातें बताई थी। वो आईआईटी बाबा के चक्कर में मत पड़ो भाई, हम ये कहना चाहेंगे यूथ। अच्छा, अंतिम सवाल करूंगा कि ये भी कहा गया कि वो नौकरी छोड़ करके, अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आत्म की तरफ बढ़े, सनातन की तरफ बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सनातन के लिए बढ़े। उनको उन्होंने बीच में, मैंने उनकी कुछ रील देखी थी, वो गए थे 10-11 लाख का पाकिस्तान में नौकरी छोड़ के, विदेश भी आई थी। 36 लाख आई थिंक भाई ने, कुछ भी सही भाई आई। वो जब उनके पास 36 लाख का पैकेज था तो वो बाबा क्यों बने? महाकुंभ में आने का मतलब यही है ना, हर कोई फेमस नहीं हो सकता। कुछ ही चीजें जो फेमस हो जाती है। आप गलत चीज कुछ भी सोशल मीडिया पे कर लीजिए, वो वायरल होनी है 100%। बाकी आप बदमाशी करोगे वो वायरल हो जाएगी, अगर आप मेहनत करोगे ना वो जल्दी से वायरल नहीं होगी। ऐसा भी देखा है हमने। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने फेमस होने के लिए सब कुछ करा है? बिल्कुल भाई, फेमस होने के लिए तो सब कुछ करा है उन्होंने। कुछ क्या जा रहा है? आपने बोला था ना कि वो एक पढ़े लिखे थे, तो अगर उन्होंने ये चीज करी भी, किसी के ऊपर चाय फेंकी, तो भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ आप सनातन के ऊपर, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें गुस्सा आ गया, हर आदमी गुस्सा आ जाता है। मान लिया। अब हम ये बोलते हैं आजकल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत उनका अच्छा बिहेवियर होता है, मानते हो? उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि भाई मेरा बहुत अच्छा पैकेज था। अगर आप इतने पढ़े लिखे थे, आपका इतना अच्छा पैकेज था, तो फिर आपने ये हरकतें क्यों की? देखो ये दो अभी भाई ने बताया 2 तरीके से होती। एक तो नशा कर रखा था, एक गुस्सा था। नशे में आदमी को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। दूसरी बात देखो, मैं बताऊं, जो इन्होंने बोला कि भाई उनके इतने लाख के पैकेज थे, इनके वो थे, अगर इसको वो जिंदगी ही प्यारी होती तो वो इस लाइन में आती नहीं। इनको, मुझे नहीं लगता इसका कोई पैकेज था। मैं लिख के देता हूँ, इसका 1 महीने बाद कोई आपको चैनल मिलेगा जिसमें खुद बोलेगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तमाम जो युवा पीढ़ी थी, इनके साथ हमने बैठ करके चर्चा करी आईआईटी बाबा को लेकर के, जो प्रकरण सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टूडियो में जाते हैं न्यूज चैनल के, और वहां पर चाय फेंकने का जो प्रकरण सामने आता है, जो पूरा मामला आता है, उसको लेकर तमाम युवा पीढ़ी के साथ मैंने चर्चा करी। उन्होंने अपनी आईआईटी बाबा को लेकर राय रखी। तो लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज चैनल नीरज कुमार के साथ।